हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कंपटीशन विंग विच इज़ पावर्ड बाय सचदेव यूनिवर्सिटी कॉलेज। दोस्तों, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में। आज जो है हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। इसमें जो है हम छत्तीसगढ़ में आने वाली आगामी बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाली 2024 में शिक्षक भर्ती के ऊपर है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 33,000 पदों पे जो है शिक्षकों की भर्ती होगी। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था प्रयोगशाला सहायक के बारे में, है ना, सिर्फ प्रयोगशाला के। लेकिन आज जो है मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूंगा कि पूरा जो है 33,000 प्लस जो पदों पे जो घोषणा हुई है, जो कि ऑफिशियल घोषणा है, और साथ ही विधानसभा में भी जो इसकी घोषणा हो चुकी है कि 1 साल के अंदर इस भर्ती को पूर्ण करना है ना। अब उड़ती हुई खबर ये भी आ रही है, और जहां तक जो है ये सही खबर है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा इलेक्शन से पहले इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को भी मिलेगा। मतलब लगभग 10 से 15 मार्च के बीच में संभावित रूप से जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। परीक्षा अभी नहीं होगी, मैंने पहले भी बताया था। परीक्षा जो है जुलाई अगस्त के आसपास होगी, अगस्त सितंबर तक ही होगी, है ना, अभी नहीं होगी। तो आज जो है हम इस टॉपिक पे जो एकदम डिटेल से चर्चा करते हैं कि कब तक जो है परीक्षा हो सकती है ना, क्या जो है कब विज्ञापन जारी होगा, क्या क्या नए बदलाव इस भर्ती में आपको देखने को मिल सकते हैं, और कैसे जो है अपन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो विद्यार्थी अभी अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी व्यापम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर साबित होगा। जो साथी डीएड बीएड टेट क्वालिफाइड है उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको जो है मिस नहीं करनी चाहिए, है ना। जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा अभी कि कौन भर सकता है फॉर्म, है ना, क्या इसके क्वालिफिकेशंस होंगे, क्या जो है नया चीज इसमें रहेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जो है आज से ही चालू कर सकते हैं, क्योंकि समय काफी कम है। पुरानी भर्तियों में इससे पहले 2 बार और शिक्षक भर्ती हो चुकी है, एक बार 14,000 और एक बार 12,000 पदों पे जो शिक्षकों की भर्ती ली जा चुकी है। 12,489 पदों की जो भर्ती 2023 में आई थी वो अभी भी जो है जारी है, अभी उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। तो कटअप जो है इसके ऊपर मैं आराम से एक वीडियो बाद में बनाऊंगा, जिसमें 2019-2023 के कटअप के ऊपर चर्चा की जाएगी, है ना, कैसे जो है इस बार जो है होगा, क्योंकि इस बार नया बदलाव वही है। सब्जेक्ट वाइज जो है फिर से भर्ती 2023 में बदलाव किया गया था। सब्जेक्ट बाध्यता को जो है समाप्त कर दिया गया था, विषय बाध्यता को, उसको फिर से एक बार लागू करने का जो है निर्णय लिया गया है। तो इस बार शिक्षकों की भर्ती जो है विषयवार होगी, है ना। तो देखते हैं, अभी डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि किसके जो है कितने पद हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सहायक शिक्षक के 19,000 प्लस पद, है ना। लगभग 19,000 से जो है ज्यादा पदों पे सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी है ना। सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो उन सहायक शिक्षक के अभ्यर्थियों को ही होगा, क्योंकि इस बार जहां तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश की बात करूं मैं, तो उसमें जो है बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक से बाहर कर दिया गया है। तो सिर्फ डीएलएड और डीएड वाले अभ्यर्थी जिनका टेट प्राइमरी लेवल में क्लियर है, वो इस बार सहायक शिक्षक के एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट कम है और कंपटीशन भी इसमें कम हो सकता है, लेकिन इसको अपन इजी में नहीं ले सकते। तो जिनके पास डीएड है, डीएलएड किए हुए साथी हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। सबसे ज्यादा पद उन्हीं के दिख रहे हैं। यह एक संभावित पद है ना, सभी संभावित डेटा है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में ही जो है ट्विटर में और सीएमओ के पेज में मैंने देखा था कि इतने इतने इसके पद हैं, उन्होंने कमेंट किए हुए थे, है ना। तो उसमें मैंने बता रहा हूँ ये इतने पद की जो है जानकारी प्राप्त हुई है। तो आगे जो है नोटिफिकेशन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा कि किसके कितने पद हैं। साथ ही सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के जो है कल ही मैंने बताया था इसके बारे में वीडियो में, 3200 प्लस पद है। कृषि शिक्षक के, है ना, कृषि एवं व्यायाम को मिला के, और बाकी अन्य जो है गणित विज्ञान, है ना, और सामाजिक विज्ञान, ऐसे सब सब्जेक्ट में है जो है शिक्षकों की भर्ती होगी। विषय बाध्यता जो है इस बार लागू होगी, है ना। तो गणित के, विज्ञान के, भाषा के, ये सब के जो है शिक्षक आपको इस बार फॉर्म भरने को मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट में। तो कुल जो है इनके 6,000 पद है ना। ग्रंथपाल के लगभग 1800 प्लस पदों पे भर्ती होगी। साथ ही व्याख्याता के अलग अलग पदों अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार 2500 प्लस पदों पे जो है इनकी व्याख्याता की भी जो है भर्ती होगी। तो कुल अगर देखें तो 33,000 प्लस पद अभी जो है संभावित हैं जिनके ऊपर भर्ती होनी है, और बहुत ही जल्द, मैंने बताया लगभग 15 मार्च तक जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं।
तो पुराने और नए शैक्षणिक योग्यता में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि सहायक शिक्षक में जो है 12वीं पास के साथ डीएड और बीएड दोनों अलाउड थे, इस बार सिर्फ डीएलएड और बीएड रहेंगे, डेफिनेटली यही होगा। टेट प्राइमरी लेवल जो क्वालिफाइड है ना, वो इसके ऊपर जो है एलिजिबल है सहायक शिक्षक में फॉर्म भरने के लिए, है ना। अब सहायक शिक्षक में एक और चीज है कि बीएड को हम बोल रहे हैं कि बाहर कर दिए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कुछ जो कह सकते हैं समूह बना के जो है संगठन वाले जो है इसमें एक्टिव है कि बीएड को भी इस बार सहायक शिक्षक में और शामिल किया जाए, है ना। तो वो बात की बात है, अभी तो फिलहाल आदेश अनुसार यही है एनसीटी के गाइडलाइन में कि शामिल नहीं किया जाएगा, है ना। तो होपफुली बिल्कुल होपलेस नहीं होंगे, बीएड वाले भी होपफुल रह सकते हैं, उनके पास भी बहुत ऑप्शंस हैं, है ना। सहायक शिक्षक में भी वो कोशिश कर रहे हैं एलिजिबल होने की, हम उसमें कमेंट नहीं करेंगे। अब हम सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ 12वीं विज्ञान मांगा गया है। इसके ऊपर कल मैंने डिटेल से चर्चा की थी, है ना। शिक्षक के लिए स्नातक ग्रेजुएशन इन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे गणित वाले के लिए बीएससी गणित, है ना, विज्ञान वाले के लिए विज्ञान, ऐसा जो है उसमें मांगा जाएगा शिक्षक में, है ना। और वो भी 50% अंकों के साथ करना रहता है, और इसमें भी 50%, 45% या 50% दोनों में से कुछ है ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 12वीं पास मांगता है, और बीएड या डीएलएड दोनों जो है शिक्षक में एलिजिबल है, बीएड हो या डीएलएड हो, है ना, या डीएड। टेट जो है आपका मिडिल लेवल वाला टेट आपका क्लियर होना चाहिए शिक्षक बनने के लिए, ये कंपलसरी शैक्षणिक योग्यता है। साथ ही ग्रंथपाल की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ आपका बिलीव होना जरूरी है। ग्रेजुएशन के बाद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है ना। तो वो जो है बैचलर के बाद होता है 1 साल का कोर्स, वो कंपलसरी है बिलीव, है ना। व्याख्याता के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट प्लस बीएड, यहाँ पे टेट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको पीजी होना जरूरी है जिस भी सब्जेक्ट में। आप जैसे गणित है तो एमएससी गणित, है ना, फिजिक्स है तो एमएससी फिजिक्स, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में जैसे संस्कृत में डाल रहे हैं तो एमए संस्कृत, है ना, एमए हिंदी, हिंदी में अगर आप डाल रहे हैं तो ये होना आपके लिए कंपलसरी है, तभी आप जो है व्याख्याता के पद पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात, है ना। अब आगे चर्चा करते हैं कि क्या है जो है विज्ञापन की संभावित तिथि, है ना। तो मैंने बताया विज्ञापन की संभावित तिथि मार्च 2024 है। संभावित रूप से जो संभवतः मान सकते हैं कि आचार संहिता जारी होने से लागू होने से पहले ही जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। खबर मिली है कि तैयारी जो है द्रुत गति से चल रही है ना। तो बिल्कुल संभावना है कि आ जाएगा मार्च में नोटिफिकेशन, है ना। नहीं भी आता है अगर मार्च में तो मान के चलिए कि इस 1 साल के अंदर भर्ती करना है तो 6 महीने के अंदर में आपका एग्जाम होना तय है ना। बिल्कुल आप शांत होकर नहीं बैठिए, आएगा तब पढ़ेंगे, इसके ऊपर नहीं छोड़िए, आज से तैयारी चालू करना पड़ेगा, है ना। कब तक होगी भर्ती परीक्षा, तो वही जुलाई अगस्त या सितंबर तक, ठीक है। तो जुलाई से अगस्त कहें या जुलाई से सितंबर तक कहें, है ना। तो जुलाई से सितंबर के बीच में इसकी परीक्षाएं होने की प्रबल संभावना है 2024 में, है ना। जुलाई से अगस्त मतलब आप मान के चलिए अभी फरवरी चल रहा है तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 से 6 महीने आपके पास है ना। अच्छा ये नहीं है कि मार्च में नोटिफिकेशन आके अप्रैल में एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। इलेक्शन है तो इलेक्शन आचार संहिता लागू रहेगा तो परीक्षाएं जो है मुझे नहीं लगता कि एकदम इमीडिएट बेसिस पे जो है लिया जाएगा, लेकिन जुलाई जून अगस्त ये महीने में जो है संभावित है कि आपकी परीक्षाएं हो जाए, है ना। तो अभी परीक्षा के पहले जो है सीजी टेट, हाँ बिल्कुल सीजी टेट की परीक्षा की मांग उठी थी, है ना। और आज ही मैंने देखा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने एससीईआरटी को आदेश किया है कि सीजी टेट की परीक्षा जो है आयोजित की जाए। तो बिल्कुल इस परीक्षा से पहले मतलब 3 माह के अंतर्गत जो है इसकी परीक्षा होनी है, ये भी संभावित है ना, कि सीजी टेट की परीक्षाएं ले ली जाएंगी, है ना। सीजी टेट की परीक्षाएं होंगी उसके बाद ही जो है उसकी परीक्षा होगी, या तो पैरेलल भी लिया जा सकता है, एक साथ नोटिफिकेशन जारी करे, इसका एग्जाम पहले ले ले फिर उसके बाद उसका एग्जाम। तो मान के चलिए कि सीजी टेट भी होना है तो जो अभ्यर्थी अभी रिसेंटली बीएड किए हैं, है ना, रिसेंटली जिनका डीएड किए हैं या जिनका टेट सी टेट पास नहीं है तो उनके लिए सीजी टेट की व्यवस्था की जाएगी, है ना। तो बिल्कुल ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है जो टेट पास नहीं थे उनके लिए, है ना। अच्छा इसमें सीजी टेट के अलावा जो है सी टेट भी एप्लीकेबल एलिजिबल होते हैं,
है ना। आप बिल्कुल सीटेट वाले जो क्वालिफाई हैं पेपर 1 पेपर 2 वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं कि कैसे जो है करें तैयारी। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है दोस्तों यही होता है कि तैयारी कैसे करें, है ना। क्योंकि आज कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आप 80-85 नंबर भी लाके सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो उसका रीज़न यही होता है कि आपकी कहीं ना कहीं तैयारी में कमी रहती है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा 1 नंबर से रह गया, है ना। 1 नंबर से रहना तो ठीक है, मान सकते हैं कि 1 नंबर ज़्यादा आ जाता तो आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन हम 1 नंबर में क्यों रुके हैं? हम क्यों ना जो है 10 नंबर ज़्यादा ला के पहले ही राउंड में ले लें, है ना। क्यों हम आखिरी राउंड का इंतजार करें? तो उसके लिए दोस्तों आपको तैयारी पुख्ता रखनी होगी, है ना। इस बात पे नहीं छोड़ सकते कि चलिए ना आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा तो देखेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी चालू करेंगे। बिल्कुल ऐसा करते करते समय निकल जाता है, परीक्षा की तिथि आ जाती है और हमारी तैयारी होती है 0 बटा सन्नाटा। तो दोस्तों अगर आपको इस शिक्षक भर्ती में 33,000 इतनी बड़ी भर्ती जो है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक छत्तीसगढ़ में हुई है ना। अभी तक अगर 2000 के बाद से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से इतनी बड़ी भर्ती एक साथ नहीं हुई है किन्हीं भी पदों पे, है ना। और लोकल अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो ये इतना बड़ा भर्ती पहली बार आ रहा है। जो अभ्यर्थी देखिए यहाँ पे सबके लिए वैकेंसीज है, जो बीएड डीएड के हैं उनके लिए भी, जो बीएड डीएड नहीं किए हैं उनके लिए भी। विज्ञान प्रयोगशाला वाली बात मैं बता रहा हूँ ना, विज्ञान प्रयोगशाला में सिर्फ 12वीं साइंस मांगा गया है। आर्ट्स वालों के लिए भी काफ़ी सारे पद हैं। कभी बहुत सारे मांग पिछले 2 भर्तियों में मांग उठ रही थी कि आर्ट्स वालों को बाहर कर दिया जाता है, आर्ट्स वालों के लिए पद नहीं आते। इस बार आर्ट्स वालों के लिए भी पद है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पॉजिटिव वे की ओर लेके जा रही हैं। आप जो है इससे एक पॉजिटिविटी लेके जो है तैयारी चालू कीजिए। आज से तैयारी चालू कीजिए, चाहे एग्जाम 6 महीने बाद हो या साल भर बाद हो, तैयारी वेस्ट नहीं होगी। आप अगर आज पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका नंबर उसमें दिखेगा, है ना। तो कैसे जो है करें, तो सबसे पहले आपको पढ़ाई के घंटे तय करने होंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। पर डे जो है 4 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी है। आज से ही चालू कीजिए। जो जिनकी कैपेसिटी अच्छी है वो 6-8 घंटे पढ़ते हैं, जिनकी नहीं है वो 2 घंटे से 1 घंटे से चालू करें, है ना। 1 घंटे से ही अगर अपन 1 घंटे 2 घंटे अगर बैठते हैं, सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा बैठेंगे पढ़ने के लिए तो बहुत हो जाता है अभी से ही, है ना। तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आपकी जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से आप पढ़ाई चालू कीजिए। समय सारणी बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होता है आजकल के व्यस्ततम जीवन में, है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यस्त हम अपने मोबाइल में रहते हैं। रील्स देखने में काफ़ी हम समय अपना व्यतीत करते हैं, है ना। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है रील्स, एक बार चालू करो तो फिर चलते रहता है, कब 2 घंटे निकल गए पता नहीं चला, है ना। मोबाइल छोड़ो, थोड़ी देर में एक नोटिफिकेशन आया तुरंत फिर मोबाइल हाथ में आ जाता है। तो पढ़ाई जो है अभी साइड हो गई है ना। तो हमें जो है क्या करना है दोस्तों, बस इसी से छुटकारा पाना है। हमको पढ़ाई में फोकस करना है। हमको क्या करना है कि ये जो मोबाइल है इसको थोड़ा, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के जनरेशन के लिए ये मोबाइल ही है ना। तो अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन से, मैं नहीं कहता कि मोबाइल को कंप्लीटली, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है आज के सिनेरियो में, आज के सिचुएशन में अगर हम देखें तो मोबाइल त्याग पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मोबाइल को त्यागिए मत, है ना। मोबाइल को बस थोड़ा सा साइड रखिए कि भाई अब मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए समय सारणी आपको बनाना जरूरी है। टाइम टेबल बनाइए अपने लिए, टाइम टेबल बनाइए, इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पढ़ना है, और वो श्योर है वो पढ़ना ही है हमको। उस टाइम में हम ना मोबाइल चलाएंगे ना और कोई दूसरा काम करेंगे, है ना। हो सकता है कभी 1 आध दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप अभी से टाइम टेबल बनाएंगे तो 1 महीने में वो टाइम टेबल सटीक बैठ जाएगा दोस्तों, है ना। ये मान के चलिए आपको पढ़ाई करना है तो टाइम टेबल बनाना है। रिवीजन बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। आप पूरा पढ़ लिए बुक को एक बार, उसके बाद सीधा एग्जाम देना नहीं चलेगा, आपका आगे पार्ट क्या हो जाएगा, पीछे सपाट। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। आप रिवाइज करिए, रिवाइज करेंगे तभी जो है वो चीजें आपको याद रहेंगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ जो पढ़ाई के घंटों वाली बात है, तो इसमें जो है आप ध्यान रखिए। दूसरा है प्रैक्टिस। अब आप पढ़ लिए और पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो देखिए पेपर आपका एमसीक्यू 4 ऑप्शन होते हैं, है ना। और साथ ही पेपर में माइनस, आप जान रहे होंगे अगर पेपर दिए हैं तो -1/4 का भी प्रावधान होता है। 1/4 जो है माइनस मार्किंग का भी प्रावधान होता है। 4 ऑप्शन चूज करने होता है, 4 में से 1 ऑप्शन सही होता है ना। तो अब उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। किस फॉर्म में, तो एमसीक्यू फॉर्म में, है ना। तो आप सबसे पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, है ना। पुराने प्रश्न पत्र बहुत ज्यादा जरूरी है।
पेपर का लेवल क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पैटर्न होता है ना, ये जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना। तो जब तक आप पुराने जो है क्वेश्चन पेपर, ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ। व्यापम की वेबसाइट खोलिए, वहाँ पे आपको जो है खोजेंगे तो मिल जाएगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर वाले जगह में जाएंगे तो पुराने प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो इंटरनेट में सर्च मारिए, पड़े हुए हैं, है ना। शिक्षक भर्ती आप लिखेंगे, जो टॉपिक सर्च मारेंगे, जो जिसका चाहिए आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो पुराने प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे, नहीं तो किसी दोस्त मित्र यार पहचान जान पहचान से ले लीजिए, है ना, आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो पुराने प्रश्न पत्र हल करना बहुत ही कंपलसरी है। साथ ही एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टेस्ट पेपर हल कीजिए। अब टेस्ट पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप टेस्ट पेपर परचेस कीजिए, ऑनलाइन मार्केट में टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, है ना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो इससे आपका सबसे अच्छा चीज़ यही है कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका जो कह सकते हैं कि आपने जितनी तैयारी की है आप अपने तैयारी को परख सकते हैं, है ना। तो अपनी तैयारी को परखना एक कंपटीशन लेवल पे कि आपके साथ अगर 200 लोग परीक्षा दे रहे हैं, तो 200 लोग अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपका रैंक क्या है ना। तो उस हिसाब से आप जो है अपने आप को देख सकते हैं और आप अपने अलावा और लोगों की तैयारी के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे तैयारी का जो है तरीका। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे किस पुस्तक से तैयारी करें, है ना। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि सर बुक तो मार्केट में 1000 है, कौन सी बुक चूज करें। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो लास्ट ईयर के लिए हमने एक वीडियो बनाया था शिक्षक भर्ती का, बुक्स से रिलेटेड, किस बुक से तैयारी करें। आप देखेंगे तो वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे आपको एकदम डिटेल मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक उचित है, किस बुक से पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर होगा, कौन सा बुक ऑथेंटिक है, कौन सा बुक हमारे लिए सही है। तो ये मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया था वो वीडियो, है ना। अभी भी आपके यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों एक शिक्षक भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी, है ना। और आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमको हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि और जो भी अपने को डाउट रहेगा तो इसके ऊपर, सिलेबस के ऊपर और नोटिफिकेशन के ऊपर, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, है ना, हम एक वृहद चर्चा करेंगे। क्योंकि इस बार जो बदलाव मैंने बताया वही है कि सब्जेक्ट विषय बाध्यता होगी, तो सिलेबस 2019 के हिसाब से वाला रहेगा सब्जेक्ट वाला। लेकिन एक और बदलाव इस बार है कि व्यापम अब हर एग्जाम जो है 100 अंकों का लेना चालू कर दिया है ना। तो अगर शिक्षक भर्ती में भी 100 अंक करते हैं तो सिलेबस में जो है मार्क्स का वेटेज में बदलाव, देखिए सिलेबस में बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ वेटेज में बदलाव आएगा। जो 50 नंबर का होता था वो 35-33 में सिमट जाएगा, जो 20 का होता था वो 10 में सिमट जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा होगा, बदलाव नहीं होगा सिलेबस में, सिलेबस वही रहेगा। पढ़ना उतना ही है, हमको पढ़ने में कमी नहीं करना है, पढ़ना उतना ही है क्योंकि सिलेबस पूरा वही है। बस सिर्फ नंबर का उसका वेटेज जो है कम कर दिया जाएगा, टाइम कम कर दिया जाएगा, 3 घंटे की जगह 2 घंटे का पेपर रहेगा, है ना। तो इस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। और अगर आपको कुछ समस्याएं हैं, है ना, कुछ आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो आप बिल्कुल हमारे कोचिंग में आ सकते हैं, हमसे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी समस्याएं हो हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपकी जो है समस्या का समाधान करने का अपने तरफ से पूर्ण कोशिश करेंगे। तो कंपटीशन विंग हमेशा जो है इसके लिए आपके साथ है। यूट्यूब चैनल पे जो है हमारे बहुत सारे कंटेंट पिछले बार जो हमने डाले हुए थे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, है ना, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, है ना, लैंग्वेज के, कंप्यूटर के वीडियोस आपको यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। आप वहाँ से देख सकते हैं, अपनी तैयारी जो है पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला के वीडियो हमारे डेली डल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, अभी भी करंट अफेयर्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें जो है आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है ना। साथ ही अगर और आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमारे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।